हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तारापुर कहकर एक गांव में लाली नामक एक गरीब पूरी सब्जी वाली रहती है, जिसके हाथ की पूरी सब्जी उस गांव में गली गली तक मशहूर होती है। हर रोज लाली के ढाबे के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है और ग्राहक बड़े ही मजे से पूरी सब्जी खाने का आनंद लेते हैं। बढ़िया से भी बहुत बढ़िया भाई, ये पूरी सब्जी तो बहुत ही लाजवाब है लाली। सुबह सुबह ही दिल खुश हो गया और मन तृप्त हो गया। हाँ लाली, बहुत स्वादिष्ट पूरी भाजी है ये तो, मजा ही आ गया। मुझे तो और पूरियां चाहिए। इतनी अच्छी तली हुई फूली हुई पूरियां तो मुश्किल से ही कोई बना सकता है। धन्यवाद भाई साहब, ये लीजिए आपकी एक्स्ट्रा पूरियां, खाइए और खुश रहिए। लाली का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेली ही रहती और खुशी से अपना जीवन जी रही थी। वो पूरी सब्जी बेचकर ढेरों पैसे कमाती और साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर रही होती है। मैम ये लीजिए, मैंने आज की सारी असाइनमेंट्स पूरी कर दी हैं। लेक्चर्स का टाइम भी ख़त्म हो ही चुका है, तो क्या मैं निकल सकती हूँ? वो क्या है ना, त्योहार का पर्व है, इसीलिए मेरी पूरी सब्जी की अच्छी खासी बिक्री हो सकती है। ठीक है लाली, तुम निश्चिंत होकर जा सकती हो। लाली, तुम्हारी इस हिम्मत को और इस जज्बे को मेरा सलाम है। तुम अकेली रहकर जीवन में इतना सब संभालती हो, बहुत खूब बेटा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद टीचर जी, मैं चलती हूँ अब। हाँ बेटा, ध्यान से जाना। लाली कॉलेज से सीधे ठेले पर जाती है और फटाफट पूरियां बेलकर गर्मा गर्म तलती है और सब्जी भी तैयार करती है। त्योहार का पर्व था, इसीलिए आज वो अपना ठेला मंदिर के बाहर लगाती है, जिससे उसकी बिक्री ज्यादा हो जाती है। उस दिन गांव के मुखिया शास्त्री जी भी लाली के पूरी सब्जी ठेले पर आकर उसके हाथ की पूरी सब्जी खाते हैं। वाह वाह, अति उत्तम। क्या पूरी सब्जी है ये। मुंह में घुलते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे कि स्वर्ग लोक पहुंच गई। इससे बढ़िया प्रसाद और कोई होगा ही नहीं। ये लो बेटा, तुम्हारे पैसे। ये क्या मुखिया जी, आपने मुझे 1000 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। ये लीजिए आपके पैसे। नहीं नहीं लाली, ये 1000 रुपए मैंने तुम्हें जानबूझ कर दिए हैं लाली। मैं जानता हूं कि तुम गांव में अकेली रहती हो, तुम्हारा न तो कोई परिवार है न कोई अपना, और अकेले रहने के बावजूद भी तुम गांव के गरीबों को मुफ्त में पूरी सब्जी खिलाती हो। तो मैं इसीलिए ये ज्यादा पैसे दे रहा हूं। इसे मेरा आशीर्वाद समझ कर रख लो बेटा। सिर्फ आपके आशीर्वाद की बात है इसीलिए रख रही हूँ, वरना मैं इन्हें नहीं रखती। धन्यवाद मुखिया जी, मुझे हमेशा एक पिता की तरह प्रेम और स्नेह देने के लिए। लाली उस रात रोज की तरह गांव के गरीबों को पूरी सब्जी बांटते हुए घर जा रही होती है कि तभी उसे एक आदमी अगवा कर अपने साथ एक जंगल में ले जाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि गांव का जादूगर पन्ना लाल होता है। पन्ना लाल, तुम? लेकिन तुमने मुझे अगवा क्यों किया है? मैं ऐसा क्या बिगाड़ा है तुम्हारा पन्ना लाल? लाली, लाली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लाली। क्या तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी? मैं तुम्हें एक जादुई दुनिया में ले जाऊंगा। मैं एक जादूगर हूँ लाली, और एक जादूगर की पत्नी बनकर तुम्हें मैं दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगी पन्ना लाल। तुम कितने बुरे हो ये पूरा गांव अच्छी तरह जानता है। तुमने हमेशा अपने जादू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गलत कामों के लिए किया है। मैं तुम जैसे गलत आदमी की धर्मपत्नी हरगिज नहीं बनूंगी, समझे तुम? ठीक है, तुम्हें अगर मेरी बीवी नहीं बनना है तो मत बनो। मैं तुम्हें किसी काम के लायक नहीं छोड़ूंगा। पन्नालाल गुस्से से लाल हो जाता है और क्रोध में वो अपने जादू से लाली को एक चिड़िया बना देता है। नहीं, मुझे फिर से इंसान बना दो पन्ना लाल। पन्ना लाल, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे फिर से इंसान बना दो पन्ना लाल। पन्ना लाल। मुझे मना करने का नतीजा तो यही होगा। अब भुगत अपनी सजा। अब तो फिर कभी भी इंसान नहीं बन पाएगी और हमेशा हमेशा के लिए चिड़िया ही बनकर रह जाएगी। बेचारी लाली अब चिड़िया बनकर यहाँ से वहाँ उड़ने लगती है। वो एक पेड़ की डाली पर बैठकर खूब रोती है। अब मैं क्या करूं? ये क्या से क्या हो गया भगवान जी? अब मैं फिर कभी इंसान नहीं बन पाऊंगी। नहीं, ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ। ये दुनिया बहुत निर्दयी है। यहाँ प्राणी पक्षी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। न जाने कब कौन शिकार कर दे।
लाली अब घोंसले में रहने लगती है और नदी और अन्य जलाशय से पानी पीती है। चिड़िया बनने के बाद उसका जीवन और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। एक दिन उसे एक गरीब बूढ़ी भिखारन सड़क पर रोती हुई दिखती है। कोई तो खाना दे दो, मुझे जोरों की भूख लगी है। कोई तो खाना दे दो, इस बूढ़ी भिखारन की मदद कर दो कोई। बेचारी बूढ़ी काकी, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मैं खाना कहाँ से लाऊं? याद आया, गांव के मंदिर में प्रसाद रखा होगा। ये बेचारी तो चल भी नहीं सकती है। मैं इनके लिए खाना लेकर आती हूँ। लाली उड़कर मंदिर जाती है और वो उस भिखारन के लिए पूरी सब्जी लेकर अपनी चोंच में पकड़ती है और उड़कर फिर से उस भिखारन के पास आकर उसे खाना देती है। वो खाकर वो भिखारन एक परी में बदल जाती है और लाली उसे देखकर अचंभित हो जाती है। ये क्या? आप असल में एक परी हो? मैं एक परी हूँ और मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। लाली, तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारा दिल सच में सोना है, सोना। तुमने अपने चिड़िया रूप में भी इंसानियत नहीं भूली और अपनी चोंच के सहारे मेरी यानी कि एक बूढ़ी भूखी भिखारन की मदद की, उसकी भूख मिटाई। तुम्हें मैं ना सिर्फ फिर से इंसान बनाऊंगी, बल्कि तुम्हें मैं जादुई छड़ी भी दूंगी, जिसके चलते तुम हर एक काम आसानी से जादू के जरिए कर सकोगी। परी लाली को फिर से इंसान बना देती है और उसे एक जादुई छड़ी देती है, जिसे इस्तेमाल करके लाली जो चाहे वो उसे मिल जाता है। जादुई छड़ी? मुझे ढेर सारे रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाने हैं। तभी लाली के सामने ढेर सारे रसगुल्ले और गुलाब जामुन प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में एक चमत्कार हो गया है। धन्यवाद परी जी, मैं बहुत खुश हूँ। बस तुम यूं ही खुश रहो लाली, अब मैं रुखसत लेती हूँ। इतना कहकर परी अदृश्य हो जाती है। लाली अब उस जादुई छड़ी का इस्तेमाल गांव के गरीबों की भलाई के लिए करती है। वो गांव में ढेर सारे स्कूल्स, अस्पताल और भोजनालय खोलती है, जहां सब कुछ मुफ्त में उपलब्ध होता है। वो अपना एक बड़ा ढाबा भी खोलती है, जहां वो पूरी सब्जी बेचती है और उसकी खूब तरक्की होने लगती है। लेकिन एक दिन जब जादूगर पन्नालाल को ये सब पता चल जाता है, तभी वो उसके पास आता है। किसी फरिश्ते ने तेरी जान बचाई होगी और तुझे फिर से इंसान बना दिया होगा, लेकिन मैं तुझे अब सीधे मौत दूंगा और तुझे मरना ही होगा, क्योंकि जब तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। दुष्ट जादूगर, तुझे तो आज मैं खत्म करूंगी, क्योंकि अब मेरे पास तुझसे ज्यादा और पावन शक्तियां हैं, वो भी इस जादुई छड़ी में। ये ले। लाली उस जादुई छड़ी से उस बुरे जादूगर पन्नालाल का अंत करती है और वो दर्द से तड़पते हुए कराहते हुए खत्म हो जाता है। नहीं, तो जैसे बुरे लोगों का अंत इसी तरह होना चाहिए। हाँ, लाली यूं ही जादुई छड़ी का इस्तेमाल अच्छे और नेक कामों में ही करती है और वो अपने जीवन में बहुत आगे जाती है। कलावती जी के 2 बेटे होते हैं, चिराग और पंकज। कलावती हमेशा से ही अमीर घराने की बहू की चाहत रखती है, लेकिन उसके दोनों बेटे उसके अरमानों पर पानी फेर देते हैं और चिराग लाली से तो वहीं पंकज रज्जो से शादी कर लेता है। रज्जो और लाली दोनों बहनें होती हैं और दोनों गांव की होती हैं। एक दिन की बात है, घर की लाइट चली जाती है। तभी अरे मेरी नासपीटी गांव की गवार बहुओं, कहाँ रह गई? अरे इस अंधेरे में और इस गर्मी में तो मेरी जान निकल जा रही है। जल्दी से आकर हाथ में कार्डबोर्ड पकड़कर मुझे हवा मारो, जल्दी। तभी कलावती देखती है कि उसकी दोनों बहुएं उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर लेकर आती हैं और कलावती डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों उस पर हमला करने जा रही हैं। अरे नहीं, अब बचाओ। अरे अरे, काहे डर रही हो सासू माँ? हम आपका मारे के खातिर नहीं लाए हैं पत्थर। तो फिर किसका सर फोड़ना है इस पत्थर से? अरे सासू माँ, ई पत्थर से हम कौनों का सर नहीं फोड़ने वाले हैं। हम तो इसे चटनी और मसाले पीसेंगे। उ का है ना, आप जो मसाला का पैकेट लाई हो ना, उ का स्वाद तो बहुत बेकार है और साथ ही साथ उ हमका फ्रेश भी नहीं लागत है। हम दोनों वो मिक्सरवा में चटनी और मसाले पीस रहे थे, लेकिन अचानक से लाइटिया चली गई और उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना पत्थर लाकर ही काम किया जाए। अब आपन घर में सिलबट्टा तो ना ही है।
अरे ठीक है, तुम दोनों को जो करना है जैसे करना है करो, लेकिन मुझे बख्श दो क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ठीक बा हमका बस 2 मिनट दे दो सासू माँ। रज्जो और लाली दोनों बहनें खिड़की पर ठंडा कपड़ा चढ़ाने आते हैं, जिससे पूरे घर में ठंडक हो जाती है। अरे वाह, तुम दोनों के इस जुगाड़ से तो सच में बहुत राहत मिल रही है। धन्यवाद सासू माँ। अरे ऐसे ही ना ही हम दोनों को गांव में जुगाड़ू सिस्टर्स कही हैं लोग। हम दोनों आपन जुगाड़ूपन से सब काम आसान कर देती हैं। ललिया एकदम सही कहत है सासू माँ। फिर जब दोनों खाना बनाती हैं तभी उस मसाले और उस चटनी को खाकर कलावती और ससुर प्रमोद भी खुश हो जाते हैं। बहू, तुम दोनों ने क्या कमाल का खाना बनाया है, बाय गॉड, मजा ही आ गया। हाँ लाली, बहुत ही टेस्टी है ये चटनी। मुझे भी बहुत अच्छी लगी, मुझे थोड़ी और दे दे बहू चटनी। ई लियो सासू माँ, और लियो। नहीं, बस। रज्जो, मुझे भी थोड़ा और दे दो, मन तृप्त हो गया आज तो। काहे नहीं होगा देवर बाबू, अरे इतिहास गवाह है, पत्थर पर पीसा हुआ हर मसाला और हर चटनी एकदम टेस्टी ही बनती है। ये बात तो सही कही। कलावती जब जब अपनी दोनों गांव की बहुओं से नफरत करने का सोचती, वो दोनों अपने जुगाड़पन से उसका दिल फिर से जीत लेती। एक दिन जब ससुर प्रमोद हड़बड़ी में नाश्ता कर रहा होता है, तभी उसके फोन पर चाय गिर जाती है और वो फोन बंद पड़ जाता है। ओफो, अब मैं क्या करूंगा, मुझे कल बिजनेस ट्रिप के लिए भी जाना है और अब इस फोन को दुकान वाला 2 से 3 दिनों के बाद ही ठीक करके देगा। ओके, आप चिंता मत करो बाबूजी। हाँ बाबूजी, हम दोनों जुगाड़ू बहिनियां हैं ना। आपकी 2 जुगाड़ू बहुओं के होते हुए आपका कौनो बात का पेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो टेंशन होता है रज्जो। अरे मोरे पिया जी, वही। लेकिन लाली बहू, रज्जो बहू, तुम दोनों इस फोन को ठीक कैसे करोगी, बोलो। अरे बहुओं, इतनी होशियारी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों एक फोन तक ठीक से चलाना नहीं आता, तुम तो दोनों उसे ठीक कैसे करोगी, बोलो। अरे आप निश्चिंत रहिए सासू माँ, कल जब बाबूजी को बिजनेस ट्रिप पे जाना होगा तब हम उसके पहले ही इस फोन को ठीक कर देंगे। रज्जो और लाली दोनों उस फोन को एक चावल के डिब्बे में रखती हैं और 24 घंटों बाद वो फोन एकदम ठीक हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गजब का जुगाड़ किया तुम दोनों ने। थैंक यू बहुओं। वेलकम। कलावती भी ये सब देखकर बहुत हैरान रह जाती है। एक दिन जब कलावती मंदिर जाती है तभी उसकी पड़ोसन वर्षा उसे फोन करके कहती है। हाँ बोल वर्षा, क्या हुआ? अरे कलावती बहन, सब कुछ ठीक तो है ना तेरे घर से धुआं निकलते हुए देखा मैंने खिड़की से, इसीलिए फोन किया। क्या? ये तू क्या बकवास कर रही है? ओ बैल बुद्धि औरत, मेरे पास तेरे जैसे इतना मुफ्त का टाइम नहीं है ये सब बकवास करने के लिए। सच में तेरे घर पर आग लगी है लगता है मुझे। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। कलावती जब अपने घर पर पहुंचती है तब वो देखती है कि उसकी दोनों बहुएं रसोई में ही ईंट का चूल्हा बनाकर उस पर खाना पका रही हैं। अरे बाप रे, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? ओ, गैस खत्म हो गया है और आपका दवाई खाने का टाइम और खाने का टाइम आगे पीछे ना हो, इसीलिए हम दोनों ने ये जुगाड़ लगाया ताकि खाना समय से बन जाए। कलावती को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उसकी दोनों बहुएं उसके लिए इतना सोच रही हैं। इन दोनों को जैसे मैंने सोचा था, ये दोनों तो बिल्कुल भी वैसी नहीं हैं। दोनों भी बहुत मेहनती और परिवार को बांध कर रखने वाली बहुएं हैं, ऊपर से जुगाड़ू भी, ना कि फालतू के खर्च करने वाली। धीरे धीरे कलावती के मन में रज्जो और लाली के लिए प्यार और स्नेह का भाव जागने लगता है। एक दिन, अरे वाह, ये पराठे तो एकदम लाजवाब बने हैं बहुओं। सासू माँ, जब आपका पता चलेगा ना कि ये पराठे किस चीज का बना है तब आपका होश ही उड़ जाएगा। हाँ, और या शायद आप चकरा भी सकती हैं। क्या? तुम दोनों ऐसे क्यों कह रही हो? सच सच बताओ, किस चीज के पराठे हैं ये? कल रात को जो दाल बनाई थी जो आपका बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो के पराठे बनाए हैं हम दोनों बहनिया ने। क्या कहा? सच में? अरे गंगा मैया की सौगंध सासू माँ,
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम दोनों ने उस बुरी चीज को इतना अच्छा रूप कैसे दे दिया। वाह, मानना पड़ेगा तुम दोनों को बहुओं। कलावती बड़े ही चाव से उन दाल के पराठों को खाती है। एक दिन जब कलावती घर में आती है तभी वो हर एक अलमारी में से पैसे और सोना गायब देखती है और घर में रज्जू और लाली भी नहीं होते हैं। कलावती बहुत घबरा जाती है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मैं गलत थी जो उन दोनों गंवार बहुओं पर विश्वास कर बैठी। दोनों की दोनों लूट कर भाग गई हमें। कलावती सर पकड़कर रोने लगती है और तभी वहां पर रज्जू और लाली आते हैं और उन्हें देख कलावती चौंक जाती है। तुम दोनों यहाँ हो तो इसका मतलब कोई और हमारे गहने और पैसे चुरा कर ले गया। नाही नाही सासू माँ, कौनो पैसा और गहना चोरी नहीं हुआ है। अब फिर? सासू माँ, जैसे कि आप जानत हैं कि आजकल हमारे आस पड़ोस में कितना चोरी हो रही है और चोर सबसे पहले आकर अलमारी में हाथ डालत है। ऊके खातिर अब हम दोनों बहनिया ने सारा पैसा और गहना को रसोई में चावल और दाल के कनस्तर में रख दिया है ताकि चोर आकर भी कुछ चोरी ना ही कर पाएगा। कैसा लगा हमारा जुगाड़? वाह वाह मेरी गांव की जुगाड़ो बहुओं। अरे एक पल के लिए तो तुम दोनों ने मुझे डरा ही दिया था। बहुत अच्छा किया। सच में हर सास के पास अगर तुम दोनों जैसी जुगाड़ू बहू हो तो फिर उसे किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह से कलावती अपनी दोनों बहुओं के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगती है और दोनों जुगाड़ू बहुएं अपने जुगाड़ूपन से सबका दिल जीतती रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।